Assalamualaikum, dear students. Today we are going to study about a very interesting topic, that is Papachi's Moth. Papachi's Moth, that has been written by Arundhati Roy, an Indian writer, Indian English writer, English language writer, who was born on 24th November 1961. And this extract or this lesson is an extract from her very famous prize winning or award winning Booker Prize winning novel, that is God of Small Things. God of Small Things, ये जो नॉवल है ये लिखा है अरुंधति रॉय ने और इसको 1997 में अवार्ड भी मिला है। इसी का एक एक्सट्रैक्ट है पापाचीज मौत, जो एक बुजुर्ग कपल के बारे में है, एक ओल्ड एल्डरली कपल के बारे में है, पापाची एंड ममाची। इन मलयालम लैंग्वेज पापाची मीन्स ग्रैंडफादर एंड ममाची मीन्स ग्रैंड मदर। ये एक कपल है जो कि जिसमें हस्बैंड है पापाची है, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गेजेटेड ऑफिशियल है, डायरेक्टर रिटायर्ड डायरेक्टर है, एंटोमोलॉजिस्ट है वो, जो स्टडी एंड रिसर्च ऑफ मॉथ्स एंड वर्म्स करते हैं या इंसेक्ट्स किया करते थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद की स्टोरी है। और उनकी वाइफ जो ममाची है उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा रहा है पूरी जिंदगी, उसके बारे में स्टोरी है। तो ये जो पापाची है इसका मतलब है ग्रैंड फादर। वो आफ्टर मतलब ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश इंडिया में एंटोमोलॉजिस्ट थे, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ऑफिशियल के तौर पे काम किया करते थे। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो डायरेक्टर एंटोमोलॉजिस्ट एंटोमोलॉजी दिल्ली में काम किया करते थे। और जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद की ये स्टोरी है। वो दिल्ली से शिफ्ट करते हैं केरला के एक छोटे से गांव जो समंदर किनारे वाक़ा है, आइमिनम में वो शिफ्ट करते हैं, जहां पे वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। तो जो पापाची है वो एक एंटोमोलॉजिस्ट है एंड वो रिटायर्ड डायरेक्टर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। वो 10 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अब उसके बाद वो रहने आए हैं केरला के एक छोटे से गांव आइमिनम में। His real name was Binan John Ibe. After his retirement from the government office in Delhi, he had come to live in Aiminum in Kerala. It was going to be almost 10 years when he has retired from service, and now he spent most of his time at home. His wife ममाची, जो ममाची उसकी बीवी है, उसकी रिटायरमेंट के फौरन बाद ही ममाची एक रोज बैठी है और वहां आइमिनम की जो उनकी कॉलोनी है वहां पे एक फेयर, एक एग्जीबिशन होने वाला था और वहां के लोगों ने उसको कुछ ऑर्डर्स दिए। उसने उस एग्जीबिशन के लिए, फेयर के लिए कुछ मैंगो पिकल्स बनाए और जो बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा फेमस हुए। और फिर उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो पिकल मेकिंग करेंगे और अपने उनके हस्बैंड यानी पापाची के हस्बैंड जॉन आइब के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये एज प्रोफेशन लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेस्टी ये पिकल्स बनाती थी जो बहुत ही जल्दी फेमस हो गए। और उन्होंने यही डिसाइड किया और वो करने भी लगी। वो क्या बोलते इसको, पिकल्स की प्रिपरेशन में बिजी रहती थी साल भर, क्योंकि उनको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते थे। लेकिन इस सक्सेस को उनका हस्बैंड जो है आइब, जॉन आइब या पापाची, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो इस काम को अपनी डिग्निटी से नीचे, अपनी हैसियत से, अपनी इससे नीचे समझता था। वो इस पिकल मेकिंग को बिलो डिग्निटी जॉब समझता था और उसने अपनी बीवी को कभी इस काम में कभी भी कोई भी मदद नहीं की। मोरओवर उसका जो टेम्परामेंट था टुवर्ड्स हर हिज वाइफ ममाची, वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, बहुत ही ज्यादा रूड था। वो अक्सर उनकी पिटाई किया करता था, वो भी फ्लावर वास से, जो पीतल का या ब्रास का बना फ्लावर वास था। जब भी उनको कोई भी मौका या कोई भी बहाना मिलता था वो अपनी बीवी यानी ममाची की पिटाई किया करता था, उनके साथ उनकी कैनिंग किया करता था। तो एक रोज, लेकिन ममाची वॉज यूज्ड टू इट, ममाची को आदत पड़ चुकी थी इस चीज से। एक रोज ऐसा ही गुजरता है कि उनका बेटा चैको, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलर है, वो वहां से कुछ दिन की छुट्टी के लिए, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए इंडिया आता है। लेकिन जैको अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, ऑल्दो उसने अपनी माँ को
वो ग्रो अप ही उसने ऐसे किया था, अपनी माँ को लड़ाई झगड़े वगैरह पिटते हुए देखा था। लेकिन अब वो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस आया छुट्टियां मनाने के लिए, तो वो एक ग्रोन अप मैन की तरह आया था। वो बहुत ज्यादा हेल्दी था, फिजिकली वो फिट था, मेंटली वो बहुत मैच्योर हो चुका था, क्योंकि वो बोट रोविंग स्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो बहुत ही ज्यादा फिट था। एक रोज उसके आने के बाद जब वो हफ्ता भर अपने घर पे रहा था, एक रोज उसने अचानक देखा कि उसका बाप जो है पापाची, उसका फादर जो है पापाची, वो उसकी माँ मामाची को उसी ब्रास के वास से पीट रहा है। तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने बाप को, उसके हैंड्स को वो मरोड़ देता है और उसको वो वापस रेजिस्ट करता है। एंड ही मोरओवर ही जस्ट गिव्स हिम वो उसको धमकी देता है कि आप दोबारा उसकी माँ के साथ ऐसा नहीं करेंगे। और इस पे जो जॉन आयप है यानी पापाची है, वो और ज्यादा चिढ़ते हैं और वो अपनी बीवी के साथ उसके बाद से मरते दम तक बात नहीं करते। और उनके बिहेवियर में जो उनका जो कि उनका बिहेवियर बना हुआ था, पूरी उम्र उनने अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट किया था, उसको एकदम से चेंज करना उसके लिए मुश्किल था। और वो गुस्से को अंदर ही अंदर मतलब एंगर को, अपने एंग्शियसनेस को अंदर ही अंदर वो दबा के बैठा और उसने उसके बदले अपनी बीवी के साथ उम्र भर, उसके बाद जितना भी टाइम उसको साथ गुजारा, उनके साथ बात नहीं की। हालांकि उसकी बीवी बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर थी, बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, वो बहुत फेमस हो चुकी थी। जो जॉन आयप थे वो लॉन में सुबह शाम टहलते थे। जो उसकी बीवी के वहां पे मसाले, पिकल मेकिंग के मसाले, चाहे टर्मरिक हो, हल्दी हो, ताजा फ्रेश कुटी हुई हल्दी हो, या मिर्चों के लगे ढेर हो, अंबार हो, उनके आसपास से वो वॉक करता, अपना ब्लेजर या अपना सूट, ओल्ड सूट जो वो यूजुअली ऑफिस टाइम में पहना करते थे जब वो इन सर्विस थे, उनको पहन के वहां से टहलते थे। लेकिन वो जरा भी ये ख्याल नहीं करते थे कि वो अपनी बीवी का हार्ट बटाए, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता था जैसे वो बिलो डिग्निटी जॉब है ऐसे रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिशियल के लिए। तो अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए और अपने बेटे से इस गुस्से का या धमकी का बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर की इंपोर्टेड कार एक इंग्लिशमैन से खरीदी, और जो उस फैमिली के सेटअप को सूट नहीं करती थी, जो जॉन आयप के रिटायरमेंट होने के बाद उस स्टेटस को सूट नहीं करती थी, या जहां पे वो रहते थे उस छोटे से गांव में उन नैरो रोड्स जो वहां पे थे, तंग रस्तों को वो सूट नहीं करती थी, कि वो बहुत लंबी ऊंची गाड़ी थी, इंपोर्टेड कार थी, विंटेज कार थी। तो वो वहां पे मजाक का बाइस बना, सब लोग उसको घूरते थे जब भी वो उस कार में वेल ड्रेस्ड बैठता था। हालांकि ये कार उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपने बेटे से रिवेंज लेने के लिए खरीदी थी, क्योंकि उनके लिए वो कार उनके आराम के लिए नहीं थी, वो उसको यूज नहीं कर सकते थे। और इसी तरह से वो अक्सर अपनी बीवी को चिढ़ाने के लिए लॉन में या अपने आंगन में बैठता था और अपनी शर्ट के उन बटन्स को सिलने की कोशिश करता था जो बिल्कुल भी टूटे नहीं होते थे। ये वो अपनी सोसाइटी को दिखाना चाहता था कि उसकी बीवी उसका केयर नहीं करती है। लेकिन ऐसा जिस रोज उसने अपनी बीवी को बहुत ज्यादा पीटा, उस रोज उसकी जो मेड उनके घर में होती है उसके लिए प्लेटर्स भर भर के खाना लाती है, लेकिन वो लॉन में वेरिंडा में बैठ के पूरी दिन गुस्से से घूर के स्टेयर करके अपने बागीचे को देखता था और बिल्कुल भी उसने कोई खाना नहीं खाया। और ये था रिपरकशन उस गुस्से का जो उसके बेटे ने उसको दिलाया था। लेकिन इस सारे बिहेवियर के पीछे ये रीजन नहीं था कि वो ऐसा ही था चिड़चिड़ा इंसान, इसके पीछे कोई और ही वजह थी। वो वजह थी कि जब जॉन आयप इन सर्विस थे, वर्क करते थे एज जॉइंट डायरेक्टर एटमोलॉजी इन दिल्ली, उस वक्त उन्होंने एक रात को अपने रेस्ट हाउस में बैठ के उनकी वाइन की ग्लास में एक कीड़ा आ गिरा था, जिसको उन्होंने पूरे 6 महीने तक स्टडी करके अपनी थीसिस दी थी कि वो एक नई स्पीशी है, एक वर्म्स की या मॉथ्स की या पतंगों की वो एक नई स्पीशी है जिसको आज तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया था। लेकिन
वो चाहता था कि उस डिस्कवरी का या इन्वेंशन का उसको नाम मिले, उसके उस मौत का नाम या उस डिस्कवरी का नाम जॉन आयब के नाम से रखा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो रिटायर हो गए। और ये बात उनके दिल में हमेशा घर कर गई कि उनकी रिसर्च को एक आम सी रिसर्च कहा गया। लेकिन उसके बाद ही, उनके रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही, वो उस वक्त के करंट, जो उस वक्त देन डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर और एक्टिंग डायरेक्टर जो थे, उनको मिल गया, उसका क्रेडिट उनको मिल गया, जो कि जॉन आयब यानी पापाची का बहुत ज्यादा बहुत देर तक सबऑर्डिनेट रहा था। और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और वो इस बात से वो बहुत ज्यादा जेलस भी थे और इसी वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो गया था। और अल्टीमेटली जब ये बिहेवियर उनका चेंज हो गया और ये रिटायरमेंट के बाद उनको ये बात हमेशा अंदर ही अंदर खाती रही और इसका नजला, इसका गुस्सा वो अपनी बीवी यानी मामाची पे निकाला करते थे। और अल्टीमेटली उनका डिमाइज हो जाता है और मामाची, उनकी मौत हो जाती है। और मामाची जो है यानी उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा रोती हैं, क्योंकि इसलिए नहीं रोती हैं कि उसको उनकी याद आती है, बल्कि इसलिए रोती है शी वॉज यूज्ड टू लिव विद दैट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज हर्टेड हर। तो ये उसका बड़प्पन था कि वो अपने ऐसे खाउंद को, अपने हस्बैंड को, ऐसे पार्टनर को अपने मरने के बाद मिस कर रही थी। तो ये था पापाचीज मौत के बारे में। मौत का मतलब है पतंगा, यानी वो कीड़ा जो मशाबत खाता हो। कंपैरिजन में वो बटरफ्लाई जैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो बटरफ्लाई नहीं है, क्योंकि बटरफ्लाई इज ऑलवेज हैविंग 2 विंग्स एंड इज वेरी कलरफुल। जो मौत होता है वो कलरफुल नहीं होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है लेकिन कलरफुल नहीं होता है। तो ये जो नई स्पीशीज डिस्कवर की गई थी वो पापाची के नाम से नहीं थी, जो उनका सबऑर्डिनेट था उनको उसका क्रेडिट मिला। और जिसका नजला पूरी उम्र, जिसका गुस्सा पूरी बाकी रहती हुई उम्र पे उसकी बीवी को बर्दाश्त करना पड़ा। तो अब ये है कि आपको एग्जाम में आ सकता है कि पापाची जो है उनका कैरेक्टर स्केच लिखिए या मामाची का कैरेक्टर स्केच लिखिए। ये 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पापाची जो है आप सीधे लिख सकते हैं कि पापाची रियल नेम वाज मिस्टर जॉन आयब, और या बनान जॉन आयब, और वो डायरेक्टर एटमोलॉजी इन दिल्ली थे, रिटायर्ड डायरेक्टर एटमोलॉजी। और उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा cunning था towards his wife, and the reason behind this was his discovery during his service time, जिसका क्रेडिट उनको नहीं मिला था, और चैको इनका बेटा था। और दूसरी बात है मामाची का आपका आ सकता है। ये मामाची जो है वो पापाची की वाइफ है और वो बहुत ही हम्बल और बहुत हार्ड वर्किंग वमन है। वो बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा लॉयल है टुवर्ड्स हिज हस्बैंड एंड टुवर्ड्स हिज फैमिली। और उनका पिकल जो है वो फेमस हो जाता है और उनकी मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाती है, और वो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ हिज हस्बैंड वो एक सक्सेसफुल लेडी की तरह उभर आती हैं। तो ये था पापाचीज मौत। Thank you. This was all for today. Have a nice time.